नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, लगभग 1020 पद हैं और इसके लिए आवेदन हो चुका है। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एग्जाम डेट इशू करेगा। और बहुत सारे लोग हमसे भी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन करना। चाहे आप लोग यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या अन्य आगामी जो भर्तियां हैं राजस्थान में, उत्तराखंड में, हरियाणा में बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होने वाली है। लगभग 5000 पदों पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया बस 2023 के अंदर ही संपन्न होने वाली है। और आप लोग को जानकारी लिए बता दें कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तो सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। तो एक बड़ी जानकारी आप लोगों को देने वाले थे और देने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वाले और कुछ यूपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है उसके लिए जुड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग एमपी और यूपी दोनों का डाले हुए हैं फॉर्म। तो देखिए, यह जो आपका सिलेबस है यह यूपी का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस है। और इसमें आपके 30 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न का पेपर होगा। और 30 प्रश्न जो होंगे आपके सामान्य ज्ञान के होंगे, 30 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के होंगे और 70 प्रश्न जो होगा वो आपके अपने सब्जेक्ट का होगा। तो जो भी लोग पूरा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जो सामान्य ज्ञान की सीरीज है उसकी तैयारी करना चाहते हो, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आप सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और पेपर 1 मतलब सामान्य ज्ञान की सीरीज की तैयारी पूरी 100% तैयारी होगी। और 999 रुपए का पूरा कोर्स है और सारे मटेरियल मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट मिलेगा, सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज के पीडीएफ मिलेगा, कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। जबरदस्त रामबाण रणनीतियों के साथ परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं और हम आपको सफलता में बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होंगे। पीसीएस पाठशाला ये जानता है कि तैयारी कैसे कराई जाती है और आपकी परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं। तो जो भी लोग पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 हो या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का पेपर 1 कहिए या सामान्य ज्ञान कहिए, उसके लिए जुड़ना चाहते हो, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज मैं यह सिलेबस दिखाने वाला हूं आपका, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद का सामान्य ज्ञान का सिलेबस। मैं सिलेबस पहले भी दिखाया हूं, लेकिन आज सिलेबस में क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि एक अब नए उमंग और उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सामान्य ज्ञान की सीरीज भी अब लाई जाएगी। मध्य प्रदेश की सीरीज लाई जा रही है और लगातार दी जा रही है। अब उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद सामान्य ज्ञान की सीरीज भी लगातार लाई जाएगी और आज ही मैं पहला वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आइए शुरुआत करता हूं। देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस में कंफर्म करा देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा मटेरियल मैं आप लोग को दूंगा। देखिए, समसामयिक मुद्दे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे रहेगा आपका। देखिए, इसमें कुल 6 यूनिट है सामान्य ज्ञान की सीरीज में। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सामान्य ज्ञान की सीरीज में कुल 6 यूनिट है और और इस पूरे सामान्य ज्ञान की सीरीज में कुल 30 प्रश्न आने वाले हैं। कुल 30 प्रश्न मतलब 30 प्रश्न आने वाले हैं और यह आप लोग देख लीजिए 6 यूनिट है। तो एक तरह से अनुमान लगा लीजिए कि एक यूनिट से 5 क्वेश्चन, ऐसा अनुमान लगा लीजिए, 5 क्वेश्चन लगभग एक यूनिट से समझ लीजिए, ठीक है। तो समसामयिक मुद्दे जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। हम आपकी पूरी जी जान से हम आपकी तैयारी कराएंगे और लगातार सीरीज देंगे। उसमें समसामयिक मुद्दे की भी कभी सीरीज रहेगी, कभी शिक्षण में शोध अभिवृत्ति की सीरीज आ जाएगी, कभी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भी सीरीज आएगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह सीरीज है, मैं समसामयिक मुद्दे वाली हर तीसरे चौथे दिन मैं आपको यह सीरीज दूंगा और शिक्षण में शोध अभिवृत्ति की भी सीरीज लगातार मैं देता रहूंगा। और इन सबका कंप्यूटराइज नोट्स और हैंड रिटन नोट्स, इसका जो टेस्ट सीरीज होगा वह सब कुछ मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा और परीक्षा होने तक हम आपके साथ हैं, बिल्कुल तैयार साथ हैं। यहाँ पर देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके लगभग हम आपको 350 से 400 प्रश्न देंगे। लगभग 350 से 400 प्रश्न सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के देंगे। देखिए, प्रश्न आपके कितने आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन हम आपको 350 से 400 जो टिपिकल प्रश्न हैं, जो आने की संभावना है, जो आते रहे हैं,
वह देंगे। और कम से कम हमारा यह प्रयास रहेगा कि परीक्षा हाल में जब आप बैठें और 5 प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे हैं, कंप्यूटर आधारित ज्ञान के अगर 5 प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम पांचों प्रश्न आप में आपकी जीत हो, पांचों प्रश्न आपके आते हो, कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपकी मुट्ठी में हो। हमारा प्रयास यही रहेगा और यही प्रयास हमारा शिक्षण में शोध अभिवृत्ति सम्मिलित रहेगा। ठीक है, अब आइए चौथा यूनिट देखिए, मानव एवं पर्यावरण। इसमें भी मैं लगातार कम से कम मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 400 से 500 की सीरीज में आप लोग को दूं। हाँ, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को दे दूंगा। जो भी लोग हमारे कोर्स परचेज करेंगे, कोर्स से जुड़े रहेंगे, उनको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा। और 999 रुपये का कोर्स है। देखिए 999 रुपये की कोर्स में हम आपको उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पेपर 1 की तैयारी कराएंगे, सामान्य ज्ञान की तैयारी कराएंगे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी कराएंगे और अन्य आगामी जो भी भर्तियां रहेंगी अगर उसमें पेपर 1 रहेगा तो उसकी तैयारी हम कराएंगे ही कराएंगे। यह बात आप जान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मानव एवं पर्यावरण, यह आपका पर्यावरण क्षरण एवं कारण निवारण, ये पूरी तरह से लेक्चर्स देकर और इसकी पीडीएफ भी, इसका टेस्ट सीरीज भी आप लोग को कराऊंगा। बहुत ही बढ़िया सीरीज रहेगा। भारतीय इतिहास एवं भूगोल, इसकी भी देखिए इसका भी मैं पूरा का पूरा लेक्चर्स भी दूंगा और टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा और टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी दूंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू भी टेलीग्राम पर डालता रहूंगा। ठीक है, और पूरा मार्गदर्शन मिलेगा आपको। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन रामबाण नोट्स हमारे पास, वो सारे नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको लेक्चर्स वीडियो भी लगातार प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको इसके कंप्यूटराइज नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश का अगर पेपर 1 देखें, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखें तो बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो सिलेबस है बहुत सारे लोगों को परेशान कर दे रहा है कि पेपर 1 है यार, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने पेपर 1 दे दिया है, सामान्य ज्ञान दे दिया है, कैसे तैयारी होगी। हमने तो कभी सामसामयिक मुद्दा नहीं पढ़ा है, हमने तो कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो यह सब टेंशन छोड़ दीजिए। आप लोग सिलेबस देखकर मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है तो मजा हम दिलवाएंगे। देखिए भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था बहुत ही नॉर्मल प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ऐसी बात नहीं है कि भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था का मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा भारतीय संविधान पढ़ लीजिए, जितने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नोट्स हैं सब कुछ खंगाल लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लोक सेवा आयोग, जैसे मान लीजिए 5 प्रश्न यहाँ पर यूनिट 6 में 5 भाग है। ठीक है, और यह मान के चलिए इसमें कम से कम 5 प्रश्न आने वाले हैं और 5 प्रश्न आने वाले हैं और 5 भाग है। यहाँ पर देखिए निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग, बहुत छोटा टॉपिक है, निर्वाचन आयोग लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग के बारे में क्या पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, उसके सेवा शर्तें क्या होती है, लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है और लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, बहुत सारी बात है। ठीक है, ये लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ होता है, बस यही देखिए। और यही निर्वाचन आयोग के बारे में बस 2 मिनट में आपको बताऊंगा, निर्वाचन आयोग के सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और बस 1 नंबर आपकी झोली में आ जाएगा, समझे आप। फिर देखिए जनसंख्या है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कब जनगणना प्रारंभ हुई थी, नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, किसके समय में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यही सब पढ़ना है, बस बाकी कुछ नहीं है। और इसका इतिहास, जनसंख्या संबंधित इतिहास भी पढ़ना है और जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कहाँ ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, कहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, बस यही सब पढ़ना है, बस बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। जनसंख्या संबंधित जो भी सिद्धांत है वो पढ़ना है। गरीबी एवं बेरोजगारी, आपको पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, गरीबी व बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं, बस यही है। योजना एवं विकास पढ़ना है। देखिए आयकर से संबंधित, आयकर के संबंधित, बस यही सब कुछ है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लगभग आधे घंटे के लेक्चर में ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को जबरदस्त घोल कर पिला दूंगा, देख लीजिए। तो बहुत कुछ नहीं है। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, इसी में आपका कम से कम 1 या 2 आपके प्रश्न आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल से देखने को मिलेंगे और बहुत, ये भी कम से कम 10 मिनट का लेक्चर है, इसमें कुछ तो बहुत कुछ तो है ही नहीं, लेकिन मैं सब कुछ क्लियर कराऊंगा आपका। तो जो भी लोग हमारे सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आप लोग का कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही मैं पहला वीडियो यूपीएचएससी पेपर 1 की सीरीज की पहला वीडियो मैं दे दूंगा और ये जो पहला वीडियो होगा वो
कंप्यूटर से संबंधित होगा। तो कंप्यूटर से संबंधित सारे प्रश्न आप लोग को कंप्लीट कराने के बाद मैं बाकी सीरीज पर बढ़ूंगा और इस तरह से बारी बारी मैं पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान आपका कंप्लीट करा दूंगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और जो भी हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो हम लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।